हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक मोर देन 10 इयर्स ओल्ड होंडा एक्टिवा है, डीएलएक्स मॉडल है ये। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है। अब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि इंजन ऑयल कब कंज्यूम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी आपकी इंजन, मोर देन 50,000 किलोमीटर। तो उसके बाद इसका इंजन जो होता है, इसका जो बोर पिस्टन का फिटिंग होता है वो वियर कर जाता है और आपका जो इंजन है वो इंजन ऑयल को कंज्यूम करने लगेगी। स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा वाइट स्मोक नहीं आएगा, बट बाद में बहुत ही ज़्यादा वाइट स्मोक आने लगता है। अभी ये जो इंजन है ये कितना इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है, तो एवरी 1000 किलोमीटर में ये 1 लीटर के अप्रॉक्स इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है। तो अब टाइम आ गया है कि इस होंडा एक्टिवा को हम लोग रिबिल्ड करें। अब ये डिपेंड करता है, लाइक आपका भी अगर कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या कार में भी यही सेम प्रॉब्लम होता है। अगर उसमें सिर्फ हाफ इंजन का काम करने से काम चल जाएगा, लाइक इसका सिर्फ बोर पिस्टन रिप्लेस करने से काम चल जाएगा या रीबोर्ड करने से काम चल जाएगा, तो वो करेंगे। और अगर इसके क्रैंक में भी प्रॉब्लम रहा, प्ले रहा, तो वो भी हम लोग फिर कंप्लीट इंजन ओपन करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवा में हाफ इंजन के काम से हो जाता है, क्योंकि इसका क्रैंक जल्दी वियर नहीं करता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का रहता है। अब इसमें गलती किसकी थी, ये इंजन क्यों ये वियर किया? तो दोस्तों इसमें किसी की गलती नहीं होती है। एक इंजन का लाइफ, जो आपका मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, अराउंड 50,000 अगर बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो कभी कभी 70,000 80,000 किलोमीटर तक इसका लाइफ चला जाता है। बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है और हमेशा अच्छे स्पीड पे चलाया जाता है, 30 to 50 के स्पीड में, ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं किया जाता है, तो वो देखिएगा 1-1 लाख किलोमीटर तक चल जाता है। बट अगर आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल मोर देन 50,000 किलोमीटर चल चुकी है तो सही है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने सही से उस मेंटेन किया। हर एक चीज़ का एक लाइफ होता है, वो वियर करता है और उसको फिर हम लोग जब बनाएंगे इसे तो फिर से ये एज गुड एज न्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एक्टिवा बहुत ही पॉपुलर स्कूटर है। अब इसमें हाफ इंजन का काम करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा। कैसे इसके इंजन को बाहर निकालना है, उसके बाद कैसे इसके हाफ इंजन का काम करना है, कैसे बेल्ट पुल्ली, वो सब भी हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम लोग इंजन बाहर निकालेंगे नहीं। अब बेल्ट पुल्ली साइड से भी आप फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, बट जब इंजन बाहर निकल रहा है, सब कुछ हमें सामने से दिख रहा है, अच्छा एसएस मिल रहा है वहाँ पे, तो सब काम एक ही बार कर देंगे हम लोग, ताकि अगले 50,000 किलोमीटर तक हम लोग टेंशन फ्री हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये जो बॉडी है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। और एक्टिवा में एक बहुत अच्छा चीज़ रहता है, कंप्लीट इंजन ही आप बाहर निकाल सकते हैं, बॉडी साइड हो जाएगा। इंजन को अच्छे से बना देंगे और फिर से उसे हम लोग असेंबल कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसका बॉडी हटाते हैं। तो यहाँ पे इसके सीट के नीचे 1 2 3 12 mm का बोल्ट है, 2 स्क्रू है, सारा कुछ हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 12 mm का बोल्ट, 2 स्क्रू नीचे भी रहता है बट इसमें मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, जो है वही ओपन करेंगे। और एक बोल्ट यहाँ पे, ये देखिए, परफेक्ट। अब यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, इसको हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका सीट कैच होगा, तो इसे हम लोग हटा लेंगे, ये देखिए। उसके बाद इसके बॉडी को ऊपर कर लेना है और नीचे में ये जो कनेक्शन है, जो टेल लाइट का, इंडिकेटर्स का, ये हम लोग बहुत ही प्यार से हटा लेंगे।
और उसके बाद ये कंप्लीट बॉडी आपका बाहर आने के लिए रेडी है। आई थिंक मैंने सब कुछ हटा दिया है। तो ये बॉडी बहुत ही प्यार से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी होता है, ये बहुत ही प्यार से बाहर आ गया है। अब यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी है और इस पे हम लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो इसे हम लोग अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे इस पर। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने इसे क्लीन कर लिया है। अब कुछ ये बेटर दिख रहा है, आप इसे टच कर सकते हैं। अब एक एक करके जितना कनेक्शन है जो कि इंजन में लगा हुआ है सारा कुछ हम लोग बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें इंजन बाहर निकालना है और कोई भी कनेक्शन रहेगा तो वो फिर आपको बाद में इरिटेट करेगा और उसके बिना आपका इंजन बाहर आएगा भी नहीं। तो सबसे पहले कार्बोरेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्लाइड है इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो थ्रॉटल केबल है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चॉक केबल, तो चॉक केबल का जो कनेक्शन है स्क्रू ये हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर आप खुद से रिपेयर करना चाहते हैं अपने व्हीकल्स को तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताता हूँ कुछ भी। तो आप अपने व्हीकल को ये सब वीडियो देख करके बहुत ही ईज़िली खुद से रिपेयर कर सकेंगे। और वीडियोस मेरे बोरिंग ज़रूर लगेंगे आपको, क्योंकि डिटेल में है ये, तो एजुकेशनल वीडियोस आपको बोरिंग ही लगता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको दिख रहा है सारा कुछ हटा लेना है। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ मोटर का कनेक्शन, ये देखिए ये भी बाहर आ गया। उसके बाद इंजन से जो करंट का आता है और पिकअप कॉइल का वो भी आपको हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये हट गया, दो यहाँ पे, और इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है यहाँ से। उसके बाद नीचे में स्पार्क प्लग में कनेक्शन गया होगा वो हमें बाहर निकाल लेना है और इसका कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इग्निशन कॉइल होगा तो हम लोग रिप्लेस भी कर देंगे क्योंकि ये पूरा कट गया है। यहाँ पे बॉडी अर्थ जो सेल्फ मोटर से कनेक्ट होता है इससे हम लोग ओपन कर लेंगे। ये देखिए, और एक्टिवा का इंजन बहुत ही सिंपल और रिलायबल होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं और एक बार अगर आप रिपेयर कर दिए तो फिर एक लंबे टाइम के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वैक्यूम पाइप है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद जो पेट्रोल पाइप है वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसका जो ऑटोमेटिक फ्यूल कॉक है वो डैमेज है, इसमें डायरेक्ट ही पेट्रोल बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें फॉल्ट है। ये देखिए, डायरेक्ट ही पेट्रोल बाहर आ रहा है, तो ये फॉल्टी है, इसे भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक और वैक्यूम पाइप है और वैक्यूम पाइप को भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये ओल्ड हो जाता है और यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो व्हीकल है वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगेगा। तो सारा कुछ एक एक करके हमें हटाना है। उसके बाद यहाँ पे एक और पाइप है जो कि एयर पंप में जाता है, इससे भी हम लोग लूज़ करके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो जो कनेक्शन था हमने ओपन कर लिया। अब दो बोल्ट हमें ओपन करना है जिससे कि ये इंजन चेचिस में कनेक्टेड है। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है ये हम लोग ओपन कर लेंगे और एक यहाँ पे जो सस्पेंशन का है वो हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ये जो बूट आप देख रहे हैं इसे भी हम लोग ओपन कर लेंगे। ये जो नीचे वाला बोल्ट है ये 17 mm का है
तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली ओपन कर लेना है, ये देखिए। और ये उस साइड से रोटेट करने लगेगा कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सल यहाँ पे बाहर आया हुआ है और इसको आपको बाहर खींचना है। बट मे बी कि आप इसे अगर नहीं खींच पा रहे हैं तो आपको उधर से इसे पुश करना होगा। ये देखिए अब ये बाहर आ रहा है, ये देखिए। बट इसको आपको अभी पूरा नहीं निकालना है, पूरा निकालिएगा तो ये पूरा आपका कोलैप्स कर जाएगा चेचिस इंजन के ऊपर। तो अभी इसको बाहर नहीं करना है। तो यहाँ पे सस्पेंशन का बोल्ट हम लोग ओपन करेंगे और ये यहाँ पे 12 mm का है, तो इसको आपको ओपन करना है। ये देखिए ये बहुत ही प्यार से ओपन हो गया है और इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए ये आपका बाहर आ गया है। 12 mm का बोल्ट है ये। और अब ये जो सस्पेंशन है इस इंजन से डिटैच हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डिटैच हो गया। बस इतना ही अटैचमेंट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको और करना है, ये जो ब्रेक का कनेक्शन है इसको आपको हटा लेना है और ये जो ब्रेक का केबल है इसको आपको इंजन से दूर कर लेना है। अब यहाँ पे ये एक्सल बाहर आने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे ये इंजन और चेचिस कम्प्लीटली डिटैच हो चुका है और इसको सिंपली आप उठाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आप 2 आदमी हैं तो फिर बहुत ही ईज़िली इसको बाहर उठा के साइड कर देना है। और मैं तो हमेशा अकेले ही रहता हूँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ईज़िली। तो इसको आपको ईज़िली बहुत ही प्यार से उठाना है, ये देखिए। और नीचे में जो सस्पेंशन है कभी कभी इरिटेट करता है, अगर इरिटेट ज़्यादा कर रहा है तो इसको आपको दोनों जगह से ओपन कर लेना है। बट आई थिंक कि आप कर लेंगे। तो ये देखिए आई थिंक कि ये अब साइड हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीटली इसको हम लोग साइड कर लेंगे, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से ये साइड हो जाता है, ये देखिए परफेक्टली। यहाँ पे इसको साइड स्टैंड पे या ऐसे ही कहीं भी आप इसको लगा के रख दीजिए, ये डिटैच हो जाएगा। और पीछे वाला जो मडगार्ड है वो ऐसा नहीं है कि टूटेगा, वो धमकी देगा आपको कि मैं टूट जाऊंगा, बट वो टूटेगा नहीं कभी। तो इसको आपको आराम से अपनी जगह पे रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट इंजन बाहर आ गया, एसेसेबल है आपके और बहुत ही आराम से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो काम है हम लोग करते हैं आगे।